तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस प्री बोर्ड एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन को, वो भी हिंदी मीडियम में। काफ़ी बच्चों की डिमांड है। ओके, इससे पहले इंग्लिश मीडियम में पूरे पेपर का सॉल्यूशन अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। साथ में जितने पेपर आपके हुए हैं ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के आंसर अपलोड हैं। कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर एनुअल के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में मिड टर्म पेपर के भी आंसर देख सकते हो, ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो कर लेना। ओके, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन को हटाना, बी और सी दोनों। तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन था। अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी होगी उपचयन अपक्रिया क्या है, तो आपको पता होगा राइट आंसर ए, ऑक्सीजन का योग। ठीक है। सेकंड, पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। तो राइट आंसर आपका बी है, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन थर्ड, Na2CO3 10H2O का सामान्य नाम है धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, टार्टरिक अम्ल। तो राइट आंसर है धोने का सोडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दी गई धातुओं की उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही यानी घटते क्रम में सही है। ये चैप्टर 1 से है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने लास्ट ईयर का प्री बोर्ड पेपर और लास्ट ईयर का एनुअल प्रैक्टिस पेपर तैयार किया होगा तो ये क्वेश्चन उसी में से था, वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है। राइट आंसर आपको मिलेगा डी, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। ठीक है। अगला, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी है, Al2O3। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन अपक्रिया दर्शाएगा। तो राइट आंसर आपका बी है, AgNO3 विलयन और तांबा धातु। इंग्लिश मीडियम में भी सेम, फर्स्ट में ए, सेकंड में बी, थर्ड में ए, फोर्थ में डी, फाइव में सी, सिक्स में बी। क्वेश्चन नंबर 7, एक एल्यूमिनियम की पत्ती को परख नली में तुरंत तैयार किए गए फेरस सल्फेट के विलयन में डुबाकर रखा जाता है। जो प्रेक्षण किया जाता है वह है, तो चारों में से किस प्रकार का होगा। तो राइट आंसर ए है, हल्के हरे रंग का विलयन धीरे धीरे भूरा हो जाता है। ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर के मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर से है। ठीक है। अगला, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो राइट आंसर आपका ए है, खाद्य रिक्तिका में। क्वेश्चन नंबर 9, यीस्ट में अवायवीय श्वसन द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर सी, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ठीक है। अगला, क्वेश्चन 10, प्लेज्मोडियम में
जनन के दौरान एक कोशिका की कई कोशिकाओं में विभाजित होना कहलाता है, तो वो कहलाता है, बी ऑप्शन राइट होगा, बहुखंडन। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गुण यानी लक्षण माता पिता से संतति में वंशागत हो सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी, बड़ी नाक। अगला, यदि लार में लार एमिलेज ना हो तो मुख गुहा में निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया प्रभावित होगी? ए ऑप्शन राइट होगा, मंड का शर्करा में खंडित होना। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम, 7 में ए, 8 में ए, 9 में सी, 10 में बी, 11 में बी, 12 में ए। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। परावर्तित किरण होती है समांतर, अभिसारित, अपसारित, निश्चित नहीं। तो राइट आंसर बी है, अभिसारित। अगला, ऊंची इमारतों के शीर्ष पर लगाए गए खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं। इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य सभी रंगों के बीच लाल प्रकाश। तो यहाँ पर आपका, अगर आपने रीजन वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे तो एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन कर लिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर धुआं या कोहरे से सबसे कम प्रकीर्णन होता है। ठीक है। अगला, क्वेश्चन नंबर 15, प्रकृति यानी पारितंत्र के सफाई कर्मी हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, शाकाहारी, विघटन यानी अपमार्जक। तो ये होते हैं अपमार्जक। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। अगला, जैव निम्नीकरण कचरे में शामिल है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, लकड़ी का बुरादा। ठीक है। अगला, क्वेश्चन नंबर 17 to 20, ABCD में आपको आंसर देना था। ठीक है। अगर दोनों राइट होंगे और आर ए की व्याख्या करे तो ए लगाएंगे। अगर दोनों राइट हों लेकिन आर ए की व्याख्या ना करे तो बी लगाएंगे। अगर ए राइट हो, आर रॉन्ग हो तो सी, अगर ए रॉन्ग हो तो डी। ठीक है। कंडीशन बार बार आप पढ़ते हो, हर एक सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अभिकथन ए, रासायनिक अपक्रिया किसी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों को बदल देती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और आर कह रहा है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ बनता है। ये भी सही है। और जो संरचना में परिवर्तन होता है उसी के कारण भौतिक और रासायनिक गुण भी बदलते हैं। तो मतलब आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप? ए। दोनों राइट हैं और आर ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है। तो ए ऑप्शन लगाना है। अगला, इंग्लिश मीडियम में भी सेम, 13 बी, 14 में बी, 15 में डी, 16 में डी। सेवनटीन में ए। अगला क्वेश्चन 18, आंतरिक निषेचन में नर और मादा युग्मक मादा शरीर के अंदर संलयन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। आर
सभी मछलियों में निषेचन आंतरिक रूप से होता है। सभी मछलियों में निषेचन आंतरिक रूप से होता है, ये गलत है। तो जहाँ पर आपका ए राइट हो, आर रॉन्ग हो, तो वहाँ पर हम लगाते हैं सी। तो यहाँ पर आपको सी लगाना था। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला 19 क्वेश्चन, किसी सीधे चालक में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा बदलने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाती है। बिल्कुल सही। कारण, किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामहस्त अंगुष्ठ के नियम के अनुसार दी जाती है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर भी सेम, अगर ए आपका सत्य है, आर असत्य है, तो क्या लगाओगे? सी। यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन है। ठीक है। अगला 20, ओजोन ऊपरी वायुमंडल में यूवी विकिरण की उपस्थिति में O2 द्वारा बनता है। बिल्कुल सही। कारण, ओजोन परत की क्षति से यूवी किरणें पृथ्वी तक पहुंचेंगी जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मतलब दोनों सही हैं, लेकिन पृथ्वी तक पहुंचेगी और त्वचा कैंसर हो सकता है, इसका यूवी विकिरण की उपस्थिति में O2 बनने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मतलब कथन तो दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। आर का ऐसे कोई मतलब नहीं है, तो क्या लगाओगे? बी। क्योंकि बी के अनुसार ए और आर दोनों सही हों, लेकिन आर ए की व्याख्या ना करें। ठीक है, तो इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम में भी सेम आपको 18C, 19C, 20 में बी लगाना है। ठीक है, तो मैंने टोटल 1 to 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। बाकी के पार्ट हिंदी मीडियम में मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तब तक कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके आप बाकी के पेपर की तैयारी कीजिए, एनुअल के लिए जो हो चुके हैं, मिड टर्म एनुअल दोनों की। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।